हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आकिब खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पूरा XY एग्ज़ाम की एक सीरीज़ चल रही है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको आप रेफ़र करके XY एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिसकी वजह से मैंने अपना एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला था विद 40+ स्कोर। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी है, बहुत ध्यान से देखनी है, एक भी सेकंड आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो क्या पता आप कुछ इंपॉर्टेंट आपसे मिस हो जाए। ठीक है, वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो डिफेंस की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात हमें किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए होती है कि आपको एनालाइज करना होता है कि उस एग्ज़ाम में सिलेबस क्या आता है। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप किसी अनजान रास्ते पे जाएंगे बिना रोड मैप के, अगर आप गए तो आप जरूर खो जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। आप सबसे पहले आपका काम यह है कि आपको सिलेबस एनालाइज करना है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान लिया था वो था एनालिसिस ऑफ सिलेबस। अब ये जो पोर्शन है ये हर एग्ज़ाम के लिए कॉमन है। ठीक है, आप चाहे एयरफोर्स का एग्ज़ाम दें या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपको सिलेबस का एनालिसिस करना ही होगा। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं सिलेबस मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पहले उन्हें देखिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी पे आइए क्योंकि हमें हर काम स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हो गया एनालिसिस ऑफ सिलेबस। ठीक है, आप सिलेबस देखेंगे। ठीक है, अब चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या और अदर सब्जेक्ट, रागा या आपका फिजिक्स हुआ। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस एनालिसिस करना है। ठीक है, अब मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ। तो मैंने एक्स का एग्ज़ाम निकाला था। ठीक है, तो एक्स में आते हैं हमारे मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स। अब आगे बढ़ने से पहले एक मैं ज़रूरी बात बता देता हूँ, ये मेरी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी है, ये मैंने कहीं से कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियोस देख के नहीं उठाई है, ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है। तो ज़रूरी नहीं कि ये आपके लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिससे आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की। मैंने मैथ्स कैसे प्रिपेयर करी थी। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं एक CBSE स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैंने सिलेबस का एनालिसिस बताया, तो मैंने सिलेबस का सबसे पहले देखा, तो मैंने देखा कि ये तो वही सिलेबस है जो मैंने क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। तो और फिर मैंने मॉडल टेस्ट पेपर का एनालिसिस किया, वो एक सेकंड पॉइंट काउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट सबसे जरूरी, और ये भी हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद मैंने एनालिसिस किया मॉडल टेस्ट पेपर को। अब मैंने मॉडल टेस्ट पेपर का जब एनालाइज किया तो देखा कि जो सिलेबस है और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल कट टू कट मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई ऑफ टॉपिक कोई क्वेश्चन आ गया हो। और सबसे ज़रूरी बात, मैं एक CBSE बैकग्राउंड के होने के चलते जो भी टॉपिक थे सिलेबस के वो लाइन बाय लाइन थे, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 11th-12th के बाद एकदम आप फ्रेश होते हैं, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। ये मैं मैथ्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैंने पेपर देखा तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं थे, क्वेश्चंस थे
फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, ये सबसे जरूरी बात है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एक्स ग्रुप के लिए वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, चाहे वो मैथ्स हो या फिजिक्स, दोनों के लिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले हैं, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, उनकी एक सेपरेट कॉपी बना लेनी है और वो फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। जैसे ही आप वो सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे और फिर आप जब मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब हमने सब कर लिया, एनालिसिस कर लिया, मॉडल टेस्ट पेपर कर लिया, फॉर्मूले याद कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहां से आएगी, वो आएगी बुक्स के थ्रू। अब मैंने पिछली वीडियो में बुक्स के बारे में सारी जानकारी दी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके उसे चेकआउट करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कौन कौन सी बुक आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एनालिसिस मॉडल टेस्ट पेपर का और सिलेबस का, और हमने फॉर्मूले भी याद कर लिए। और तीसरा स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, तीसरा स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो जो स्टेप है वो है प्रैक्टिस। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, प्रैक्टिस ही की है। क्योंकि सिलेबस है लिमिटेड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हमें पता लग गया, हमने सिलेबस का एनालिसिस कर लिया, मॉडल टेस्ट पेपर देख लिए, तो अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। कोई अलग से हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने 2 बार ये एग्जाम निकाला हुआ है, लेकिन एक बार मैं मेडिकल आउट हुआ हूं। मैंने फुल प्रोसीजर किया था, रिटन एग्जाम, फिजिकल और मेडिकल, मैं आखिर तक गया था। आज मैं सिर्फ अपनी रिटन एग्जाम की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, जब फिजिकल का टाइम आएगा तो मैं फिजिकल की बताऊंगा, और जब मेडिकल का टाइम आएगा तो मैं मेडिकल की ही बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड है, तो अभी आप रिटन एग्जाम की ही तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेटेजी जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस ही की है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, अगर आप ये 3 स्टेप्स अच्छे से कर लेंगे तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। और जो लास्ट आपका जो 4th स्टेप है वो है मॉडल टेस्ट पेपर लगाना। मॉडल टेस्ट पेपर लगाना, जितने हो सके उतने मॉडल टेस्ट पेपर आपको लगाने हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम लिमिट के साथ। इस चीज में आपको मक्कारी नहीं करनी। अगर आप को 40 मिनट मिल रहे हैं मैथ्स और फिजिक्स सॉल्व करने के लिए, तो आप घड़ी में स्टॉप वॉच लगा के 40 मिनट में मैथ्स और फिजिक्स करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो एग्जाम में आपको के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडल टेस्ट पेपर करने से क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, और वो कैसे आएगा, ये 4th स्टेप से, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करके। और जब आपने मॉडल टेस्ट पेपर कर लिया अच्छे से, यू आर गुड टू गो। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम से 2 दिन पहले आपको बस फॉर्मूले याद कर एक बार रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि याद तो आपने कर ही लिए और आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली और मॉडल टेस्ट पेपर कर लिए कि अब आपको एक तरह से आपके दिमाग में वो बिल्कुल जा चुके हैं। बस हमें एक बार देख रहे हैं कि हमसे कोई फॉर्मूला छूट तो नहीं गया। ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैथ्स और फिजिक्स की। इंग्लिश और रागा की स्ट्रेटेजी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेप हैं, ये अगर आपने प्रॉपरली कर लिए तो आपका
जो एक्स का आधा पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक्स में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश आती है, और यहां मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैथ्स और फिजिक्स की। ठीक है, तो ये 4 स्टेप आपको करने हैं। क्या क्या? पहला है एनालिसिस ऑफ सिलेबस, फिर है एनालिसिस ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर, फिर आपको फॉर्मूला याद करने हैं सारे, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है भाई, बिना प्रैक्टिस के आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते। जितना चाहे उतने घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चंस आपको कहां से देखने हैं? जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर जाके देखिए कि कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए। ठीक है, और फोर्थ लास्ट स्टेप वो है मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर ऑनलाइन भी मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, और खुद एयरफोर्स की जो साइट है वो भी मॉडल टेस्ट कंडक्ट करवाती है, लेकिन वो एग्जाम से कुछ दिन पहले कराती है। ठीक है, तो आपको लेकिन उस मॉक टेस्ट को करने के लिए आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये 4 स्टेप बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में विद 40 प्लस स्कोर, क्योंकि अभी जो PSL आई है उसमें कट ऑफ बहुत हाई गई है, 40 प्लस ही गई है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा, और अपने दोस्तों के साथ आप इसे जरूर शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।